आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत 7S किकरावाली, जिनके जो वर्तमान सरपंच है बलवंत राम जी, वो हमारे साथ है। उनसे हम बातचीत करेंगे जैसे ग्राम पंचायत के मुद्दों की और विकास की बात करें तो जैसे पेयजल है, शिक्षा है, रोडें हैं, इन मुद्दों की बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि ग्राम पंचायत में इनके इस कार्यकाल के अंदर क्या क्या विकास हुआ है और किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो आइए मिलते हैं सरपंच साहब। सरपंच साहब नमस्कार। राम राम जी, राम राम। सरपंच साहब, सबसे पहले तो आप अपनी एक राजनीतिक परिचय बताइए कि राजनीति में कब से इंटरेस्टेड है? जन्म हुई हूँ तो अच्छा। पैदाइश ही राजनीति परिवार में हुई। बिल्कुल। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री मनपुर राम MLA। बिल्कुल। कंटिन्यू 5 टाइम। बिल्कुल। 1967 से 1985 फ्रॉम केसम कंस्टिट्यूंसी। बिल्कुल। 85 to 90 फ्रॉम रायसेन कंस्टिट्यूंसी। बिल्कुल। अरबी में पहला 2 बारी वे सरपंच रहा, तो मांगो लड़कों में पृष्ठभूमि हमारी तो राजनीति की है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरपंच साहब, जैसे बात करें अपन अपनी ग्राम पंचायत 7S किकरावाली की, तो इसके अंदर क्योंकि आप एक एजुकेटेड फैमिली से हैं और पढ़े लिखे हैं, हर चीज का अनुभव है आपको। आज का जो युग है वो बिना शिक्षा के कुछ नहीं है, तो शिक्षा का रुझान कैसा अपनी ग्राम पंचायत का? देखो, शिक्षा के अंदर तो रुझान अब तो ठीक है, पहले बहुत कम था। बिल्कुल। क्योंकि जो हमारी पंचायत है ये ऐसी बाहुल्य है। बिल्कुल। इसलिए पिछले तो लोगों को इतना नहीं था, अब रुझान अच्छा है जी। तो बच्चे पढ़ भी रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं अब तो। बिल्कुल। और सरपंच साहब, जैसे बात करें अपन नरेगा की, नरेगा एक केंद्र सरकार की योजना है, उसके अंदर लोगों को इस कार्यकाल के अंदर रोजगार कितना मिला है? मैं सच कहूं तो संतोषजनक नहीं रहा। बिल्कुल। क्योंकि इसके अंदर इतने अड़ंगे फंसा रखे हैं। बिल्कुल। कि गत 5 वर्षों में जो आपने कार्य करवाया, सैंक्शन हुआ है, बिल्कुल, वो उसको आप नहीं करवा सकते, तो काम दें काम नरेगा को। बिल्कुल। सरकार ये कहती भी 100 दिन हम नरेगा को दे रखे हैं, ऐसे काम ही सैंक्शन नहीं, नरेगा कार्य कहाँ से चलेगा? बिल्कुल राइट। हमारा काम है प्रस्ताव भेजना जी। अब प्रस्ताव को ऐसे नोट लग जाते हैं तो काम बहुत कम हुआ है, लेकिन फिर भी पिछले 4 सालों में कुछ न कुछ ठीक रहा। इस वर्ष बहुत कम नरेगा का कार्य हुआ है। अब इसमें बार बार कभी ये जो ऑनलाइन काम हुआ है, इसके अंदर भी बहुत दिक्कतें आती है। कई बार जैसे अपने ये ऑनलाइन चलता भी नहीं है, रेंज नहीं होती। अब लोग बाग चले जाते हैं, लेकिन उनकी दिहाड़ी नहीं लगती उसके अंदर, तो समस्या तो है इसके अंदर बहुत सारी। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो हमेशा पंचायत में जब भी हमारी साधारण सभा की मीटिंग होती है, तो यह मुद्दा मैं हमेशा ही उठाता रहा हूँ। बिल्कुल। और सरपंच साहब, जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी के द्वारा एक नशा मुक्ति अभियान चलाया गया है, उसके अंदर अपनी ग्राम पंचायत की क्या स्थिति? क्योंकि हमने देखा है गंगानगर, हनुमानगढ़, ये एक सीमावर्ती इलाके हैं और पंजाब का बॉर्डर भी लगता है, उधर हरियाणा का भी लग रहा है, तो नशे की प्रवृत्ति है वो बहुत ही ज्यादा फैलती जा रही है, तो अपनी ग्राम पंचायत की क्या स्थिति है? देखो, नशा तो सब जगह फैला हुआ है अभी। बिल्कुल। अभी आपने भजनलाल जी का नाम लिया या किसी भी का नाम लो, सरकार का या कानून का, तो कानून जरूर बन जाता है, लेकिन कानून जब तक हम खुद हमारी मानसिकता नहीं सुधरेगी तो कानून क्या करेगा उसके अंदर? सबसे ज्यादा तो जो सामाजिक प्रवृत्ति है, हम खुद लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। ज्यादातर क्या है कि जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो उसके अंदर नशे में पड़े हुए हैं, तो जब उनको गार्जियंस को कहना भी आपका बच्चा नशा कर रहा है, तो उल्टा वो गले उड़ पड़ जाते हैं कि मेरे बटो खड़े नशो कराएगा। तो जब तक इस समाज नहीं सुधरेगा ना, कानून कुछ नहीं करेगा इसके अंदर। कानून अपना काम करता है, लेकिन कानून करेगा क्या बताओ? मानसिकता लोगों की खुद की अच्छी नहीं है, तो मानसिकता जब तक लोगों नहीं बदलेगी, ऐसे अभियान जितने मर्जी चला रखो। हमने बहुत अभियान चला रखे हैं, रोजाना रैलियां भी निकालते हैं, बहुत कुछ किसी लिए कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इतना फर्क नहीं पड़ रहा है इसके अंदर। बिल्कुल। और सरपंच साहब, जैसे बात करें नरेगा की, नरेगा के अंदर जैसे अभी कच्चे और पक्के वर्ग का जो 60-40 का रेशा है, उसके अंदर पक्के वर्ग का जो माल मटेरियल का बजट है और FFC SFC की जो राज्य सरकार की जो किस्तें हैं, वो समय पे नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में जो विकास की गति है वो बिल्कुल ठप पड़ी है, तो इस पे आपका क्या सुझाव है? मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। नरेगा के अंदर जो पक्के कार्य हैं, नरेगा के अंदर जो नरेगा कार्य करते हैं उनको तो पेमेंट मिल जाती है, लेकिन जो सामग्री का पैसा है वो उसका पता ही नहीं है, साल में आएगी, 2 साल में आएगी, कब आएगी? सरपंचों को कोई भी उधार नहीं देता सामान। मैंने खुद एक काम करवाया था स्टार्टिंग में ही,
एक मरबा खाड़ा बनाया था, 2.5 साल बाद उसकी सामग्री की पेमेंट आई। बिल्कुल इसलिए कोई भी सरपंच नरेगा के अंदर ये काम कराना ही नहीं चाहता। बिल्कुल हाँ, अगर वास्तव में सरकार की ये मंशा है तो नरेगा का काम तो बहुत बढ़िया है। एक तो नरेगा के श्रमिक है उनको काम मिल जाए, रोजगार मिल हाँ रोजगार मिल जाए उनको, लेकिन सामग्री का पैसा उनको साथ साथ में क्यों नहीं देते वो? बिल्कुल सही है। अगर साथ में नरेगा का पैसा आएगा ना तो सभी सरपंच इसके अंदर पूर्णतः भागीदारी से काम निभाएंगे और आम जो मजदूर लोग हैं उनको भरपूर रोजगार मिलेगा उनको। तो सरपंच आप जैसे बात करें, अभी आपके जो सरपंच संघ के आला कमान है, आला अधिकारी है, वो आज एक कार्यकाल को बढ़ाने के लेके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं। बात करें जैसे गंगानगर जिले की, तो इसके अंदर पंचायत समिति जैसे सूरतगढ़ है, तो उनके जो 8 महीने चुनाव लेट हुए थे, उनका कार्यकाल अभी बाकी पड़ा और आपका लगभग जनवरी में पूर्ण होने जा रहा है। तो आपकी क्या राय है इसके अंदर? क्योंकि आपके जो साथी उनकी मांग है कि हमारा जो कार्यकाल है वो कोरोना में बहुत ही, यानी कि 2 साल टाइम है, वो बिल्कुल किसी काम नहीं आया, नहीं हम विकास करवा पाए। तो इस पे आपकी क्या राय है? नहीं, ये बात तो सच्ची है भी कोरोना की वजह से विकास कार्य तो नहीं है उसका, लेकिन जो हमारा संविधान है, जो कानून है, हम सब लोग से बंधे हुए हैं। बनाया सर 1994 के अंदर, उसके अंदर हर 5 सालों के अंदर चुनाव कराने अनिवार्य है। तो देखो, मैं तो कानून के हिसाब से चलूंगा और कानून ये कहता है भी 5 सालों में चुनाव होने चाहिए। कारण क्या रहा? अगर इस कारण को आप लेके चलें, यूं तो फिर एमएलए के भी तो कोरोना में आए हैं, एमपी भी कोरोना में आए हैं। ठीक है, अपनी अपनी सोच है, लेकिन मैं तो ये चाहूंगी समय पर चुनाव हो जाए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो जैसे सरपंच आप बात करें अपनी ग्राम पंचायत की, तो इसके अंदर आपके सरपंच बनने के बाद में आज दिन तक की कोई मेजर समस्या? आज दिन तक तो समस्या है तो पंचायती राज में सबसे ज्यादा रहती है। पंचायती राज बहुत ज्यादा समस्या है पंचायती राज के अंदर। ऑनलाइन सिस्टम की वजह से सरपंचों के हाथ बांध रखे हैं। अब सरपंच को पता है क्यों वो ग्राम में रहता है। अब इन्होंने क्या किया, मैं आवासीय जो है ना, प्रधानमंत्री आवास जो है, उसके ऊपर मैं आपको फोकस डालना चाहूंगा। उसके अंदर क्या हो गया, पहले से ये ऑनलाइन सिस्टम बना हुआ है, जो लिस्ट बन गई उसके अंदर सरपंच वास्तव में अगर किसी का आज मकान रह गया और उसके लिस्ट के अंदर उसका नाम नीचे है, बिल्कुल, तो सरपंच अपनी मर्जी से उसको पहले दिला ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। तो ये बहुत बड़ी समस्या ये भी है। फिर आज के दिन बहुत से ऐसे पात्र लोग हैं वास्तव में जो आवास की पात्र हैं, उनका उस लिस्ट में नाम ही नहीं है। तो लोग भाई ये कहते हैं सरपंच साहब आपके हाथ में है, आप ये करवा सकते हो, लेकिन वो तो हमें पता है ना, हम नहीं करवा सकते, सरकार को ही पता है। तो इस तरीके की ये कंडीशन इसको हटानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आवास के अंदर जो कंडीशन लगा रखी है ना, सरपंच को पता है, सेक्रेटरी आप कमेटी गठित कर दो। बिल्कुल। आपको ऐसा लगता है भी कहीं ये फर्जीवाड़ा है, वास्तव में आप अपने लेवल के ऊपर अधिकारी भेजो वहां, जो हकदार है वास्तव में, तो उसका नाम जोड़ने की पावर देनी चाहिए। बिल्कुल। और सरपंच आप जैसे बात करें इस कार्यकाल की, क्योंकि आप एक चुनाव पहले भी रह चुके हैं सरपंच पद पे, और वैसे तो देखें तो आपकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है राजनीति में, लेकिन जो पीछे का कार्यकाल था उसमें और इसमें क्या अंतर है? आपको क्या अंतर लग रहा है? इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है जी। पहले अभी बताया मैंने आपको, पहले हमारे यहाँ इंदिरा आवास चलती थी। बिल्कुल। तो इंदिरा आवास के अंदर सरपंच को पता है वास्तव में कौन हकदार है, तो सरपंच ने उसको दे दिया इंदिरा आवास है। अभी सबसे हमारी समस्या ही 2 मैं सबसे बड़ी मानता हूँ पंचायत के अंदर। एक तो प्रधानमंत्री आवास योजना और दूसरा नरेगा। नरेगा के अंदर हर एक आदमी ये चाहता है हमारे को काम मिले, और सरपंच जब तक काम से सरपंच काम देगा कहाँ से उसको? तो ये चीज इसमें हटनी चाहिए। जो कंडीशन लगानी भी, जो गत 5 वर्षों में जो कार्य हुआ है, सपोज जैसे हमारे यहाँ खाड़ा है, खाड़ा हमने पिछले 2 साल में हमने वो सैंक्शन करवा, वो काम करवा दिया। अब वो खाड़ा को द्वारा वो सैंक्शन नहीं करते उसको, तो देखो को लगाए कहाँ? बिल्कुल राइट है। अब सरकार इसके पीछे क्या कहती है कि पक्के काम में लगाओ। अब पक्के काम में मटेरियल नहीं आता, या तो मटेरियल साथ साथ में दिया जाए, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब जगह बढ़िया काम हो जाए। बिल्कुल। बहुत ही अच्छा कि अभी जैसे सरपंच साहब ने बताया कि कुल मिला के मान सकते हैं कि जो नरेगा और सरकार का जो बजट रुका हुआ है, उसकी वजह से जो ग्राम पंचायतों में जो विकास की गति है वो बिल्कुल ठप पड़ी है। तो जैसे बात करें सरपंच साहब, एक और अभी केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की योजना है जो जल जीवन मिशन योजना, तो उसके प्रति अपनी ग्राम पंचायत में कैसा हुआ विकास? नहीं, जल जीवन के प्रति हमारे यहाँ 2 भी गांव है, उसके अंदर वाटर वर्क्स बना हुआ है। उस गांव के अंदर तो
सब जगह नई पाइपलाइन बिछाई गई है, बिल्कुल वो पानी वहां सुचारू रूप से चल रहा है। बिल्कुल हमारे भी इसी में पानी सुचारू रूप से चल रहा है, हमारे अलग से वाटर वर्क्स है यहाँ, बिल्कुल बिल्कुल तो पानी की ऐसी समस्या नहीं है यहाँ। जी। तो सरपंच साहब जैसे बात करें, अभी लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे कि माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार रिपीट हो रहे हैं और उनका एक सपना था कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, और आप एक राजनीतिक परिवार से जुड़े हुए हैं, आपको क्या लग रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है या कम हो रहा है? भ्रष्टाचार तो नहीं खत्म हुआ, बिल्कुल और भ्रष्टाचार जो है ना, तो फिर मैं भी ये बात पहले भी कह चुका हूँ, अभी मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल जब तक हम खुद नहीं सुधरेंगे तो भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा। बिल्कुल हम भी उसके अंदर इन्वॉल्व है ना, हम भी तो हमें भी सोचना पड़ेगा हम क्यों ऐसा काम करवाएं, बिल्कुल बिल्कुल सही है, हम क्यों किसी को पैसा दें। बिल्कुल तो अकेले कोई भ्रष्ट नहीं है, सारी तंत्र ही भ्रष्ट है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छा। और मेरा सरपंच एक सवाल तो नहीं कह सकता मैं, बिल्कुल एक ये नियम बना रखा है सरकार ने, सरकार की मंशा क्या है, मैं शिक्षा को ऊपर बात करना चाहूंगा। बिल्कुल बताइए। तो गरीब परिवारों के बच्चे जो है वो अपने गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर पढ़ाई करते हैं। बिल्कुल पढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट के अंदर से क्या कर रखा था पहले, कभी 8वीं तक किसी को फेल नहीं करना था, बिल्कुल right। अभी ये नया नियम बनाया, कह रहे भी चलो 5वीं तक भी नहीं फेल करेंगे। बिल्कुल ऐसा क्यों, क्या मंशा है सरकार की है? जब बच्चा फेल नहीं होगा, वो पास करेंगे तो बच्चा का पढ़ेगा क्यों? बिल्कुल राइट। कोई भी काम है भय बिना प्रीत को नहीं हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सिस्टम हटाना चाहिए। गरीब परिवार के बच्चे पढ़ते हैं यहाँ बिल्कुल प्राइवेट, बाकी तो लोगों प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं। बिल्कुल आज रुझान क्यों, एक तरफ गवर्नमेंट ये कहती है कि यहाँ बच्चों की स्ट्रेंथ कम क्यों है, बिल्कुल। तो स्ट्रेंथ की वजह यही है कि यहाँ पढ़ाई जो है 5वीं तक, तो उनको अब बनाए नियम कानून ने कि पंचायत 5 के अंदर जो फेल होगा उसको फेल करेंगे। तो आप दूसरी में तीसरी में उसको फेल क्यों नहीं कर रहे हो? क्या मनसा है सरकार की? मैं तो समझ पर ये बात ये, अगर वास्तव में सरकार ये चाहती है कि हम शिक्षा गुणवत्तापूर्ण देना चाहते हैं, शिक्षा में सुधार चाहते हैं, तो ये नियम बिल्कुल हटाना चाहिए। जो बच्चा वास्तव में पढ़ता है उसी को पास करना चाहिए। बिल्कुल बहुत ही अच्छा सुझाव है सरपंच साहब का। जैसे अभी शिक्षा के प्रति इन्होंने बताया, तो ये भी एक बहुत यानी कि एक अच्छा सुझाव है कि मान लो जो आज टीचर है उनके ऊपर भी ये जा रही है। और जैसे बात करें आज शिक्षा, और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं और जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, निहत्ते हैं, उनके अंदर पता चले कि भी कौन लायक है कौन नहीं लायक है। जैसे आज सरपंच साहब ने बताया कि भी 5वीं या 8वीं तक का जैसे कोई नहीं पढ़ रहा तो भी सरकार की एक मंशा थी कि उसको फेल नहीं करना है, तो ये भी बहुत एक बड़ी उपलब्धि है। और जैसे बात करें सरपंच साहब, अभी 2025 नव वर्ष आ रहा है, तो आप अपने क्षेत्रवासियों और ग्रामवासियों और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो सबसे बड़ा संदेश ये देना चाहूंगा कि नशे को छोड़ो। बिल्कुल। ये नशा जो है ना, इतनी प्रवृत्ति बढ़ी हुई है। पहले तो हम सुना करते थे भी पंजाब के अंदर नशा है, लेकिन मेरे ये कहना है कि जितना अब गंगानगर में नशा है कहीं भी नहीं है। गाँव के अंदर छोटे छोटे बच्चे नशे के अंदर, मेडिकल नशा, एक और पता नहीं क्या बोलते, चिट्टा चिट्टा, इतना प्रवृत्ति बढ़ी हुई है। बहुत से हमारे यहाँ जवान मौतें भी इसी की वजह से हुई है। हमारी पंचायत में उन माँ बाप से पूछ कर देखो उनको भी क्या बीतती है जब जवान बेटा जाता है नशे की वजह से। तो नशा जब तक बंद नहीं होगा ना, तब तक मैं तो ये नहीं मानता भी हमारा देश विकास किया है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो 7S किकरावाली के जो सरपंच है बलवंत राम जी, उनसे सूचना दर्पण न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद आपका साहब।